मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्विते। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट की में जो 47 शक्तियों का वर्णन, उसमें 47वीं शक्ति स्वयं स्वामी संबंध शक्ति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन ने कल भी सुनी और आज भी चर्चा चली। और ये शक्तियों का प्रकरण आज यहाँ पूर्ण होता है गुरुदेव के व्याख्यान के द्वारा। और उसके बाद जो गुरुदेव के इन 47 शक्तियों के प्रवचन में मुख्य बिंदु जो ध्यान में रखने योग्य हैं, वो 23 बिंदु और इसमें प्रवचन के बाद दिए गए हैं। अपन उन पे भी चर्चा करेंगे। कल जो 17वीं 18वीं गाथा का संदर्भ गुरुदेव ने लिया था समय सार जी की, फिर आज इसी संदर्भ में आगे बढ़कर नियम सार जी की 38वीं गाथा की चर्चा भी ली। जीवाद बहे तच्चम हेयम, वो वाली चर्चा भी ली। और भी एक विशल्या का उदाहरण भी यहाँ आया, तो अपन थोड़ा थोड़ा सभी का यहाँ देखते हैं। देखो ये पेज नंबर है 666, कल का जो चला था उसमें 522। पहले ये कहा था 17वीं 18वीं गाथा में ऐसा आया है 17-18 समय सार कि प्रत्येक अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय में भी पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक होने से अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय में भी स्वयं ही जानने में आता है। क्या कहा? 17वीं 18वीं गाथा, यानी ज्ञानी हो अथवा के अज्ञानी हो, ज्ञान की पर्याय में तो स्वयं ही जानने में आता है। जोर कहाँ है? स्वयं ही जानने में आता है। उसमें इस प्रकार लिया टीकाकार आचार्य ने कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। तब प्रश्न उठता है कि अज्ञानी की ज्ञान पर्याय में भी जब स्वयं ही जानने में आता है तो वह स्वयं को जानने से वंचित क्यों है? वो अभी अपने स्वयं स्वरूप के भान से, संवेदन से, स्वरूप संचेतन से क्यों वंचित है? अपने स्वभाव से क्यों अनभिज्ञ है? ये प्रश्न उठता है, उसका जवाब है। देखो आगे कहेंगे, जीव राजा ज्ञान की एक समय की पर्याय में, अरे अज्ञानी की पर्याय में भी, अरे निगोद की अवस्था में भी यह जीव राजा ही ज्ञान में आता है।
क्या गजब बात है। इस एंगल पर जाकर के थोड़ा विचार में लो कि यह मैं चैतन्य स्वरूप भगवान जो किसी समय जानने देखने रूप चैतन्य परिणति से कभी रुका नहीं, कभी खाली रहा नहीं, तो उस जानने देखने की परिणति में वास्तव में जानने में आ रहा है कौन? इस तरफ से विचार नहीं किया ना, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञेय संबंधी जानपना हुआ तो उस समय हुए उस ज्ञान की पर्याय के काल में ज्ञेयों की प्रसिद्धता हुई, तो उसमें ज्ञेयों की प्रसिद्धि में रुक गया और ज्ञान पर लक्ष्य ही न किया। ये हुआ। दरअसल में जानने में आ रहा है कौन? कि जानने में आ रहा है जीव राजा। तो जीव राजा जानने में आ रहा है किस प्रकार कि जीव की अपनी जानने रूप स्वयं पर प्रकाशक रूपता से परिणमित ज्ञान की पर्याय ही जानने में आ रही है। उस स्वयं पर प्रकाशक परिणमित ज्ञान की पर्याय में ज्ञान सामान्य अपने ज्ञान स्वभाव से वहाँ वर्तता है, और उस ज्ञान के विशेष में सामान्य विशेष हुआ ना, ज्ञान सामान्य तो अपने सामान्य स्वरूपता से प्रत्येक पर्याय में वर्तता है, और उसके ज्ञान के ही विशेष रूप वर्तन में जो ज्ञेय संबंधी आकार का परिणमन ज्ञानाकार में हुआ, उस ज्ञानाकार को अपने स्वरूप सामान्य का भाव न जानकर ज्ञेय से उत्पन्न हुआ मानता हुआ, और ज्ञेय की प्रसिद्धि से ही ज्ञान की प्रसिद्धि मानता है। इसलिए यह जीव राजा ज्ञान की पर्याय में जानने में आता होने पर भी अब तक जानने में नहीं आया। आई बात ख्याल में आई? दो शब्द आ गए इसमें, एक जीव सामान्य या ज्ञान सामान्य और उस ज्ञान सामान्य का विशेष। इसको बहुत सरलता से समझ सकते हैं। दर्पण लगा है तो दर्पण में स्वच्छता का उसका पट वो है, उसका विस्तार स्वच्छता स्वरूप है ना, तो स्वच्छता उसमें प्रति समय वर्त रही है कि नहीं? तो वर्त रही है। वो स्वच्छता का परिणमन, उस प्रत्येक परिणमन में स्वच्छता सामान्य रूपता से है, और उस स्वच्छता के भाव में वृक्ष का, दरवाजे का, धूप का, छांव का, हमारा तुम्हारा जो कुछ भी बिंब पदार्थ हैं उनके निमित्त से हुई जो प्रतिबिंबन की दशा है, वो स्वच्छता के सामान्य का ही विशेष है। बस आ गया ना ज्ञान का सामान्य स्वरूप, यानी ज्ञान जानन 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 पने से अपने प्रत्येक स्वयं पर प्रकाशक परिणाम में वर्तता है, और उसका ही विशेष जानने रूपता से परिणमित उसमें ज्ञेयों के निमित्त से उस ज्ञान के ही आकार में ज्ञानाकार के भिन्न भिन्न भाव होते हैं। उन भिन्नता के भावों में हम ज्ञेयों पर लक्ष्य होने से ज्ञेय की प्रसिद्धि में ज्ञान को भूले हुए हैं। ये बस इतनी सी गलती है, और यही सुधरेगी। गलती जहां होती है वहीं सुधार होता है। कांटा जहां चुभा हो वहीं से निकाला जाएगा। कांटा यदि पैर के तलुए में घुस गया है, छिद गया है,
तो उसे आप हाथ की हथेली से न निकाल सकते, क्योंकि वहां है ही नहीं। तो भूल जहां है वहीं से भूल निकलेगी। कहाँ है भूल? ज्ञान की वर्तती हुई परिणमन रूप जो दशा स्वयं पर प्रकाशक भाव है, उसमें स्वयं स्वरूपता से ज्ञान सामान्य प्रति परिणाम में जानन 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 पने सदरस पने एक रूपता से प्रवाह पने में होने पर भी वहां उसके विशेष में जो ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञानाकार का विशेष हुआ, उसमें ज्ञेयों पर लक्ष्य होने से सामान्य की विस्मृति है, इसलिए भूल है। यहीं से भूल निकलेगी। क्या कहते हैं? अज्ञानी की पर्याय में भी जीव राजा ही ज्ञान में आता है, जीव राजा ही ज्ञान की पर्याय में ज्ञात होता है। परंतु, अब ये परंतु से देखो, अब यहां पकड़ेंगे कि भूल क्या हुई। ये तो नक्शा आ गया, यहां तक आया नक्शा, ज्ञान का नक्शा, कि ज्ञान की ऊपर से अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय में भी, यानी सबकी पर्याय में, पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक होने से अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय में भी स्वयं ही जानने में आता है। ले स्वयं ही जानने में आता है का अर्थ भाई जी क्या हुआ? परगे जानने में आता ही नहीं, यही मतलब हुआ। तो परगे का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अब विचार करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगी बात। आपने तो कह दिया स्वयं ही जानने में आता है, तो ये वाणी, ये शब्दों संबंधी परगे हैं, इनका जानना नहीं हो रहा क्या? कि इनका जानना हो रहा, कहना व्यवहार है। क्यों? इसके दो लॉजिक। एक तो ये कि वहां जानना हो रहा है किसका, पहले इस पे विचार करो कि अपनी ही ज्ञान की विशेष ज्ञानाकार परिणमित दशा ही जानने में आ रही है। दर्पण में झलक रहा है कौन अक्षय भाई? वृक्ष झलक रहा है कि दर्पण की स्वच्छता झलक रही है? तो इसको यदि हम ऐसा कहें कि दर्पण के स्वच्छता के परिणमन में दर्पण की स्वच्छता ही झलकती है, पेड़ आदि पर पदार्थ नहीं, तो कोई गलत हुआ? नहीं हुआ ना। तो स्वयं ही जानने में आता है, परगे नहीं। तो फिर परगे संबंधी जानपना हुआ कि हाँ ये हुआ। तो ये परगे संबंधी जो जानना हुआ, ये जानने का विशेष है, तो ये इसलिए भी व्यवहार है कि ये सामान्य नहीं है, विशेष है एक। और इसमें परगे का जानना, कहना, ये भी व्यवहार हुआ। अच्छा, तो परगे को जानता ही नहीं कि नहीं जानता, कोई न्याय है कि हाँ है। परगे में तन्मय नहीं होता। तन्मय होए तो हम कहें परगे को जानता है। इसका लॉजिक एक और है कि घड़े का कर्ता कुम्हार है तो कुम्हार को घड़ा होना चाहिए। यदि परगे का ज्ञान है तो ज्ञान फिर ज्ञान नहीं ये हो जाना चाहिए, तन्मय नहीं होता ना। तो कितनी बात आई? दो बात आई कि ज्ञान वास्तव में अपने ज्ञानाकार रूप विशेष भाव को जानता है, परगे को नहीं। परगे को क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसमें वह तन्मय होता नहीं। देखो, जीव राजा, यहां तक तो आई नक्शे की बात कि क्या ज्ञान का परिणमन का क्या मैकेनिज्म है, क्या उसका हिसाब किताब है। अब देखो, परंतु अज्ञानी की दृष्टि उस द्रव्य पर नहीं है,
उस ज्ञान सामान्य स्वरूप अपनी वस्तु जो ज्ञानादि गुणों का एक रूप अखंड तत्व है, उस पर इसकी दृष्टि नहीं। इसकी दृष्टि तो इसने उस ज्ञेय पर लगा रखी, अथवा ज्ञेयों के निमित्त से होते ज्ञान के काल में उपजे हुए राग पर दृष्टि है ना। तो ये द्रव्य पर दृष्टि नहीं है। इसलिए अब देखो, उसे ज्ञान में ज्ञात होने पर भी उसकी पर्याय में कारण परमात्मा यानी अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु तत्व ये आया नहीं। कहा नहीं आया कि जानने में नहीं आया। जानने में आता होने पर भी जानने में नहीं आया, ये कथन है यहां पर। क्या ख्याल में आया? ज्ञान में ज्ञात होने पर भी, है ना। अभी अपन ने दर्पण देखा, तो दर्पण देखा, दर्पण में हमने अपने को देखा, अपने बालों को देखा, आंख नाक कान को देखा, तो हमारी दृष्टि इस पर गई ही नहीं कि ये दर्पण दर्पण की स्वच्छता स्वरूप है। हमने क्या देखा? गए सामने, अरे ये क्या हो गया? तो वहां दर्पण में उस समय दर्पण झलक रहा है कि नहीं? और वास्तव में तो दर्पण ही अपनी झलकट से वहां पर परिणमित है, लेकिन हमारा लक्ष्य उस दर्पण की स्वच्छता के परिणमन पर नहीं है। और वहां झांकते भी हमने जो उसके विशेष भाव में जो भाव खड़ा है उस पर लक्ष्य किया, तो दर्पण का जो सामान्य स्वच्छता स्वरूप है वो हमारे ज्ञात नहीं होता है। ऐसी भूल है। द्रव्य ज्ञान में आने पर भी दृष्टि द्रव्य पर नहीं दी, तो पर्याय में द्रव्य आया नहीं। पर्याय में द्रव्य नहीं आया माने पर्याय में द्रव्य जानने में नहीं आया। समझ में आया? मार्ग बहुत अलौकिक है बापू। वीतराग मार्ग ये तो सम्यक दर्शन की खबर ही नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय अभेद है और अनंत शक्ति का एक अंश सम्यक दर्शन में प्रकट होता है। कल भी आई थी ये चर्चा, सर्वगुणांस्ते संकित, उसकी तो खबर नहीं है। और व्रत तप संयम ले लो, सब बिना अंक का शून्य है। बिना अंक का शून्य तो गुरुदेव का बहुत पेटेंट मुहावरा है, सब समझते हैं इसका। चेक बुक पे 8 बिंदी बनाई और दस्तखत किए और नाम भर दिया और दे दिया, कितने पैसे उसके खाते में पहुंचेंगे? अंक बिना का है ना। आगे 1 का अंक लगा हो, अरे शून्य ना भी लगी हो तो 1 रुपये तो मिलेगा उसे। शून्य होगी तो 10 मिलेगा, 2 होगी तो 100 मिलेगा। अंक बिना का शून्य है, 1 बिना का शून्य है। यहां कहते हैं, देखो गुरुदेव को महिमा आती है इस ग्रंथ की, तो गजब काम किया है। ग्रंथादिराज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना भरया। यहां एक एक शक्ति में ब्रह्मांड के भाव भरे हुए हैं। फिर चर्चा आई थी 38वीं गाथा की, संक्षेप में देखते हैं। देखो इसी पृष्ठ पे नीचे है, जीवादि बहित तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अप्पा। ये है ना 38 नंबर गाथा, नियम सारी की। जीवादि बहित तच्चम, है ना। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। ये 9 ही तत्व हे है, लो जीव ही है कि हाँ यहां पर जीव यानी जीव की एक समय की पर्याय, और वह पर्याय आश्रय लेने योग्य नहीं है, इसलिए हे है।
बात ख्याल में आ गई। जीवादि अर्थात जीव की पर्याय, उसको यहाँ जीव लेना। जीवादि बहित तच्चम हेयम, वह हे है। हे समझते अंकुर भाई, हे माने त्यागने योग्य, दृष्टि में नहीं लेने योग्य, आश्रय नहीं करने योग्य, ये अर्थ होता है इसका हे का। उवादेयम अपनो अप्पा, आत्मा जो त्रिकाली ज्ञायक भाव, वह आत्मा वह उपादेय है। नीचे कहा देखो, जीव की पर्याय को यहाँ जीव कहा, संवर निर्जरा को भी पर्याय कहा, और पुण्य पाप को आश्रव को भी पर्याय कहा। ये 9 तत्व की पर्याय हे है। अभी अपन ने गिने ना, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। उपादेयम अपनो अप्पा, लेव जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य है। ये अभी तो आपने पर्याय कहा था, अब परद्रव्य कहा। 9 तत्व में एक अजीव को परद्रव्य कहो तो मंजूर, पर जीव की पर्याय कही, जीव के अर्थ में आपने जीव की पर्याय कही तो ठीक, अजीव परद्रव्य कहा तो ठीक, लेकिन जीव की पर्याय तो जीव की है ना, और आश्रव बंध भी जीव की पर्याय में है ना, और संवर निर्जरा भी जीव की पर्याय में प्रगटा है ना, और मोक्ष भी जीव की पर्याय में ही प्रगटता है ना, पुण्य पाप भाव भी जीव की पर्याय में उपजता है ना, तो उसे परद्रव्य क्यों कहा? कि जिसके आलम्बन से आनंद की और निर्मलता की उत्पत्ति नहीं होती, तो वह सब परद्रव्य है। जैसे परद्रव्य के आलम्बन से आनंद और निर्मल भाव उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही जीव की पर्याय, यानी जीव की पर्याय, पुण्य पाप की पर्याय, आश्रव बंध पर्याय, संवर निर्जरा पर्याय, मोक्ष पर्याय, इनसे भी, अजीव से तो अलग कर ही दिया, इन पर्यायों के आलम्बन से भी यहाँ यद्यपि अजीव को भी कौन सी क्या लिया है अर्थ, यहाँ जो 38 गाथा, जीव की पर्याय में अजीव संबंधी का ज्ञान, उसे अजीव तत्व लिया यहाँ पर। तो ये पर्यायों के आश्रय से आनंद की और निर्मलता की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ उसे परद्रव्य कहने में आया है। गजब है, संवर निर्जरा की पर्याय को भी यहाँ परद्रव्य कहा है, अंतर तत्व नहीं, वह तो परद्रव्य है। अंतर तत्व स्वद्रव्य है और पर्याय को परद्रव्य कहा। ये चर्चा आज आई थी, और इसके बाद विशल्या की घटना तो बहुत लंबी है, उसकी बात भी आएगी, वो पहले कर लेते हैं। लेकिन उसमें घटित बहुत अच्छा किया गुरुदेव ने विशल्या वाले उदाहरण में। विशल्या का प्रकरण सबको मालूम है कि जब युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वे मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो राम को चिंता हुई कि हम 3 आए थे, एक का हरण हो गया और एक मूर्छित पड़ा है, ये तो अब मैं घर जाकर के माँ से क्या कहूँगा, है ना, ये वाली बात आई। तो किसी ने कहा कि तुम्हारा ही जो राज्य है अयोध्या, जहाँ भरत राजा हैं, वहाँ से कोई है विशल्या, उसको बुलाओ, वो इसका समाधान या उपचार हो सकता है। तो विशल्या ने उसका उपचार किया और लक्ष्मण एकदम मूर्छा को छोड़कर जागृत हो गए। अब वहाँ यहाँ से पकड़ना उदाहरण, विशल्या ने जैसे ही अपना उपचार किया तो लक्ष्मण ने एकदम मूर्छितपना छूट गया, मूर्छा का त्याग हुआ और एकदम जागृत हुए और बोले, कहाँ है रावण? क्यों कि जब मूर्छित हुए थे तो तब वही बसा हुआ था चित्त में।
तो एकदम मूर्छा का अभाव होते ही बोल पड़े, कहाँ है रावण, ये कहा। तो यहां कहा, अब इसको दाष्टांत में ले, सिद्धांत में, कि अनादि से ये जीव को मिथ्यात्व रूपी शल्य चल रही है, और ये मिथ्यात्व रूपी शल्य की विशल्या सम्यक दर्शन है। जिस सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही, यानी स्वरूप के आलम्बन का परिणमन होते ही, वह मिथ्यात्व शल्य की मूर्छा चली जाती है, और मूर्छा जाते ही ये जागृत हुआ जीव क्या कहता है, जैसे वो लक्ष्मण बोला, कहाँ है रावण, तो ये जागृत हुआ जीव के अंतर में, शब्द रूप नहीं, अंतर में ऐसा प्रतीति रूप भाव जागृत होता है, मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप विज्ञान घन आत्मा हूं। ऐसी जागृति होती है, अनादि की मूर्छा टूट जाती है। अभी हम सब अज्ञान भाव से मिथ्यात्व शल्य में मूर्छित पड़े हुए, मूर्छित पड़े, और मूर्छा टूट जाती है। उदाहरण को बहुत गंभीरता से घटित किया। अब अपन देखते हैं, ये पेज नंबर है 669, स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का एकदम अंतिम हिस्सा अपन पढ़ते हैं। यहां सारी चर्चा आ गई। जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, वह स्वयं, अभी जीवादि वह तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, ये वाली बात आ गई ना। अब उसी के आधार से बढ़ते हैं कि जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव कहा निर्देश, तो पर्याय इसमें रही कि न रही, न रही। पर्याय बिना का, पर्याय की हीनादिकता का, पर्याय के विशेष भाव से रहित, जो एक रूप सामान्य अनादि अनंत ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, जो भगवान आत्मा अपना चैतन्य राजा, ये स्वयं, ये स्वयं, परंतु स्वयं, अब ये स्वयं, अब इस स्वयं के परिणमन का भान हुआ। ये स्वयं अपने स्वभाव स्वरूप है, ऐसा परिणति में जब भान हुआ तो उसमें स्वयं आया। 17वीं 18वीं गाथा अब लग गई यहां पर। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सब ही को अनुभव में आ ही रहा है। तो वो आ तो रहा है पर आ नहीं रहा, यानी वह ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय में वर्तता होने पर भी उस पर लक्ष्य नहीं होने से वो द्रव्य का ज्ञान, ख्याल, संचेतन, संवेदन, वेदन वो पर्याय में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस स्वयं स्वरूप आत्मा को स्वयं स्वरूप अंगीकार नहीं किया। तो जैसे ही स्वयं स्वरूप आत्मा जो पर्यायों की हलचल से रहित एक रूप सामान्य सदृश स्वभाव रूपी है, उसको जो लक्ष्य में लिया तो उसका भान हुआ, तो उस भान रूप परिणति में वो स्वयं आया। स्वयं कैसे आया कि ये मैं स्वयं हूं, ऐसी प्रतीति और संचेतन का भाव आया, वस्तु ना आई। तो स्वयं स्वामी संबंध शक्ति परिणमित हो गई। बहुत समाहित किया है, यानी बहुत संक्षेप में कहते हैं कि अंदर शुद्ध चैतन्य द्रव्य, शुद्ध गुण और उसकी परिणति शुद्ध हुई। वह अपना स्वयं है, वह अपना शुद्ध द्रव्य, अपना शुद्ध स्वभाव और उसके आलम्बन में जो उत्पन्न हुई शुद्ध परिणति,
वह मेरा स्वयं है और मैं उसका स्वामी हूं। ये स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का पर्याय में व्यापकपना हो गया, ये कहना है। देखो, स्वयं और उसके साथ स्वामित्व, वह स्वयं का स्वामी धर्मी है। धर्मी कौन? जिसने अपने इस धर्मी स्वरूप को अंगीकार किया, वह धर्मी। राग का, पुण्य का, व्यवहार रत्नत्रय का, विकल्प का वह स्वयं और उसका स्वामी, ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी व्यवहार रत्नत्रय के राग का स्वामी नहीं है। क्यों नहीं है? कि व्यवहार रत्नत्रय स्वयं स्वरूप है ही नहीं, पर है, वह मेरा भाव नहीं है। तब आगे गुरुदेव ने कहा कि उससे धर्म हो जाएगा, ये मानने का बड़ा गड़बड़ अभी चलती है। वो सब बात इसमें आई है, विशल्या वाली बात अपन कर चुके हैं। आ गई है, कुछ बाकी तो नहीं है, एक बार देख लेता हूँ। ये आया था ना, देखो ये थोड़ा सा है 674, ये राग की क्रिया, वहीं से जोड़ना जो अभी बात आई। व्यवहार रत्नत्रय का स्वामी ज्ञानी नहीं है। ये राग की क्रिया व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय होगा, ये सराग संयम है, इससे वीतराग संयम होगा। ऐसी प्ररूपणा, जहर से तेरी जान जागृत हो जाएगी, ऐसी प्ररूपणा। राग से वीतरागता की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसी प्ररूपणा। ये स्वरूप का घात करने की बात है, कड़क बात है। ये स्वरूप का घात करने की बात है, जो राग से वीतरागता की उत्पत्ति का उपदेश है। ये स्वरूप के घात की कहानी है। उपदेश नाम मैंने जानकर नहीं बोला, क्योंकि वो उसमें उपदेश भाव ही नहीं बचा। उपदेश तो तब होता जिसके ग्रहण करने से जीव का हित हो जाए, तो अहित होता है। तो उपदेश ना बोला, क्या बोला? कि ये स्वरूप के घात करने की बात है, राग से वीतरागता होगी, ऐसी कहानी। ये स्वरूप के घात करने की बात। शांति भाई, अभूतपूर्व कहते हैं ना, भगवान की वाणी तो ऐसी है। देखो इसमें क्या गजब का भाव है, अभूतपूर्व। तो हमने क्या अनंत काल जो अनादि से अब तक व्यतीत हुआ, क्या ये भगवान की वाणी सुनी नहीं? क्या हमें यह जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का भाव जो कहा गया, वो क्या कान में कर्ण गोचर भी न हुआ था? क्या कभी कोई पंच परमेष्टि में किसी मुनिराजों आदि से भेंट ही नहीं हुई थी क्या? तो कहा नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। अनेक बार समव शरण में गया, साक्षात तीर्थंकर की वाणी कर्ण गोचर हुई। अभी सुनना जरा, कर्ण गोचर हुई। और साधु भगवंतों से, मुनि भगवंतों से भेंट भी हुई, लेकिन न हुई। कब हुई? कि उन्होंने जिससे भेंट करने का कहा, उससे जब भेंट करी, तो फिर वो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनी, संतों की संगत हुई। ये सब कथन किया जा सकता है। इसलिए जब यह बात अपने ख्याल में आकर के भान में भाव भाषित रूप परिणमित हो, तो ये बात अभूतपूर्व ही है। अभूतपूर्व का अर्थ तो समझते हैं ना, भूत माने पहले, पूर्व में ये नहीं थी, अब हुई अभूतपूर्व। अपूर्व कहो, अभूतपूर्व कहो। तो भगवान की वाणी
जब उसके उपदेश का सारभूत यह शुद्धात्म तत्व अपनी दृष्टि में आए तो भगवान की वाणी हमें प्राप्त हुई, और ये प्राप्ति अपूर्व है, पहले कभी ना हुई। कब हुई? कि जब ये मिला तो, है ना, ये वाली चर्चा थी। इसके बाद 23 बिंदु हैं, इन पर अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में ये हो नहीं पाएगी बात। 23 बिंदु हैं, आराम से देखेंगे। प्रत्येक शक्ति में ये 23 बातें लागू होती हैं। 47 शक्तियां चली ना, तो प्रत्येक शक्ति में ये 23 बिंदु लागू होते हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी अपन ज्ञान गोष्ठी में अपने प्रश्न पर आते हैं। 400 नंबर का प्रश्न है, देखो। प्रश्न बड़ा, उत्तर छोटा। देखो, ज्ञानी को विभाव परदेश लगता है तो उसका खेद होता है या कि ज्ञान होता है ना? ये वाला प्रश्न कहाँ से आया वो भी समझो। बहन श्री का एक बोल आता है कि लो हम यह परदेश में कहाँ आ पड़े। यानी जो भक्ति का, स्वाध्याय का, भगवान के बहुमान का जो भाव, शुभ भाव परिणति में आ खड़ा हुआ, तो कहते हैं ज्ञानी। तो बहन श्री ने अपने बोल में लिखा कि लो ये हम परदेश में कहाँ आ पड़े। उधर से प्रश्न खड़ा किया गया है। दूसरी बात, निहाल भाई ने कहा कि ये शुभ भाव जो उत्पन्न हो जाता है तो मुझे तो भट्टी के समान लगता। भट्टी के समान क्या? शुभ भाव भट्टी के समान लगता है, ऐसा कहा। तो वहां से ये प्रश्न आया। परदेश शब्द आया बहन श्री के बोल में से, और उसी का भाव आया। तो वो प्रश्न यहाँ पर किसी भी आत्मार्थी जिज्ञासु को उत्पन्न होना स्वाभाविक है, तो उत्पन्न हुआ है, और उसने गुरुदेव श्री के समक्ष अपना प्रश्न रखा। तो उसका यहाँ देखो, ज्ञानी को विभाव परदेश लगता है, स्वदेश नहीं है ना, तो उसका खेद होता है या ज्ञान होता है, ऐसा पूछा। उत्तर, खेद भी होता है और ज्ञान भी होता है। अब यहाँ जरा खेद का अर्थ समझना है, बस इतना सा। खेद का अर्थ क्या? खेद का अर्थ ऐसा नहीं है अरे रे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसका नाम खेद नहीं। खेद का अर्थ है कि वह जो अपने स्वयं काल में उत्पन्न होता हुआ राग, द्वेष, शुभ भाव, अशुभ भाव जो मेरी परिणति में आ खड़ा हुआ, सच में ये मेरा स्वभाव तो है नहीं, ये मेरी परिणति में रहने लायक भी नहीं, ऐसा खेद है। ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जो अंदर भेद ज्ञान की जो विभाजन धारा निरंतरता से चल रही है, उस विभाजन धारा के द्वारा उस भाव को जान भी लेते हैं, और वह भाव मेरे नहीं, ऐसा वहां पर खेद रूप भाव, खेद का अर्थ है अरे रे 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 ये नहीं है ना, ये कैसे आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। वहां कोई प्रकार का आना चाहिए नहीं, वहां तो एक ही चीज है, उपादेयम अपनो अप्पा। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा और गंभीर है। सम्यक दृष्टि को गृहस्थ आश्रम में रहकर राजपाट करते हुए भी समभाव कैसे रहता होगा? थोड़ा देखो, राजपाट करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उद्योग चलाते हैं, जो कुछ भी हो, व्यापार है, व्यापार आजकल के संदर्भ से व्यापार,
थोड़े पहले के संदर्भ में जाओ तो राजपाट। तो पूछा सम्यक दृष्टि माने अपने स्वरूप के प्रतीतिवंत, मोक्ष मार्ग में जो चल रहे हैं, जिनका निकट में ही सिद्धत्व दिखाई दे रहा है, ऐसे सम्यक दृष्टि जब गृहस्थ आश्रम में है तब राजपाट आदि कार्यों में कर रहे हैं, संलग्न हैं, तब भी संभाव कैसे रहता? संभाव कैसे रहता पूछा गया है। समझना जरा बात को। संभाव का यहां प्रश्न है ना, संभाव कैसे रहता। उसका प्रश्न में क्या है अंदर देखो, राजपाट कर रहे हैं तो राजपाट कर रहे हैं तो वो कोई अपनी समस्या लेकर आया, कोई किसी की शिकायत लेकर आया, तो एक के प्रति राग और एक के प्रति द्वेष हो जाना तो स्वाभाविक है। भले ही न्याय से भी वे विचार करते हों उन परिस्थितियों का, तो भी न्याय के प्रति राग, अन्याय के प्रति द्वेष आदि इत्यादि तो होता है ना। अन्याय मतलब अन्यायी वहां खड़ा है ना, तो संभाव कैसे रहता होगा, ये प्रश्न है। व्यापार करता है तो जिस से नुकसान हुआ उसके प्रति द्वेष, जिससे लाभ हुआ उसके प्रति राग, संभाव कैसे रहता होगा। तो देखो, तुम जहां से पूछ रहे हो वहां सम्यक दृष्टि रहता ही नहीं। तुमने कहां से पूछा? तुमने पर्यायों की तरफ से पूछा। ये न्याय की पर्याय, ये अन्याय की पर्याय, ये न्याय रूप चलता है, ये अन्याय रूप चलता है, ये अपराधी है, ये निरपराधी है, ये शिकायत करता है, ये इसकी शिकायत है। ये सब पर्यायों के भाव हैं। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चाहे राजपाट में रहा हो, लेकिन वह पर्यायों से किसी को देखता नहीं, यही उसका संभाव है। देखो, त्रिकाली जीव तत्व की दृष्टि होने से ज्ञानी को पर्याय दृष्टि नहीं है, अर्थात वह पर्याय जितना ही जीव को नहीं मानता, इसलिए उसे पर्याय बुद्धि का राग द्वेष नहीं होता। आ गई बात। पर्याय बुद्धि का राग द्वेष नहीं होता। हम संभाव की प्रश्न था ना, संभाव माने राग द्वेष से रहित भाव, उसका नाम संभाव, यही तो है। तो फिर उसे राग द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि राग द्वेष का जो कारण पर्याय बुद्धि, तो पर्याय बुद्धि उसको है नहीं, वह किसी भी जीव को पर्याय जितना मानता नहीं और पर्याय दृष्टि से किसी को देखता नहीं, इसलिए उसको राग द्वेष होता है। स्वभाव दृष्टि, अब जरा थोड़ी बात गंभीर है, समझना। स्वभाव दृष्टि वाला जीव, ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, राजपाट में हो, चक्रवर्तित्व में हो, कि व्यापार धंधे में हो, कि देवादिक दशा में हो, कोई हो, सम्यक दृष्टि वाला जीव, यहां रुक जाना, कोमा लगा दिया, सिद्ध पर्याय के समय भी उस सिद्ध भगवान के जीव को पूरे स्वभाव को देखता है, और निगोद पर्याय के समय भी उस जीव के पूरे स्वभाव को ही देखता है। पर्याय बुद्धि नहीं, पर्याय से देखता नहीं। और जितने जगत में जीव हैं उनमें जो फर्क दिखता है वो पर्याय से दिखता है, स्वभाव से किसी जीव में कोई फर्क है ही नहीं, अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। वो आता नहीं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष, ये स्वभाव दृष्टि। और ये तीन शब्द कहे, ये पर्याय भाव। एक ही लाइन आई ना,
जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। इसमें जो ही सो ही कहा वो तो स्वभाव, और जो निगोद और मुझ में और सिद्ध में जो कहा ये पर्याय। तो जो पर्याय को देखेगा तो अंतर देखेगा, और जो पर्याय को न देखकर एक स्वभाव मात्र को देखेगा तो अंतर नहीं दिखता है। तो स्वभाव दृष्टि वाला जीव, जिसकी दृष्टि में स्वभाव बसता है, वह जीव सिद्ध पर्याय के समय भी उनकी पूरे स्वभाव को देखता है, और निगोद पर्याय के समय भी वो जीव के पूरे स्वभाव को ही देखता है। इसलिए उसे समस्त पर्यायों पर संभाव रहता है। भाव देखना जरा जरा, यहां वजन कहां आया है। ये क्या कहा साहब, स्वभाव में संभाव है तो स्वभाव में संभाव देखो कि नहीं, स्वभाव में समरूपता है ना, इसलिए हमें पर्याय में समरूपता देखते हैं। भाषा देखना जरा, एकदम से नहीं पढ़ लेना, आराम से पढ़ो। क्या लिखा है देखो टीटू भाई साहब, क्या लिखा है ये पढ़ना जरा। क्या कहते हैं, देखते हम स्वभाव को हैं, और स्वभाव को देखने से सर्व जीवों में समरूपता है, क्योंकि स्वभाव सबका समरूप है। अब स्वभाव की मुख्यता से हम पर्याय भी देखें तो समरूप दिखती। स्वभाव की, जैसे एक लौकिक का उदाहरण देते हैं, सरल है एकदम, उससे थोड़ा ये भी सरल होगा। जैसे आजकल जो लौकिक उपदेश में कहते हैं ना कि हम सब भारतवासी हैं, या हम सब मनुष्य हैं, मानव हैं, इंसान हैं, तो इंसान को इंसान देखो, छोटा बड़ा गरीब अमीर ऐसा मत देखो, कहते हैं लौकिक में। तो वहां पर गरीब को गरीब जानने में दोष नहीं है, और अमीर को अमीर जानने में दोष नहीं है, रोगी को रोगी, निरोगी को निरोगी जानने में दोष नहीं है। लेकिन रोगी, निरोगी, अमीर, गरीब सब ही इंसान हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं, है ना। ये लौकिक की कथा है, वो समझने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा सर्व जीवों को, जगत के सर्व जीवों को उनकी पर्याय रूपता से जानते हैं। उस पर्याय रूपता से जानने में दोष नहीं है, इसलिए उनकी पर्यायों को जानते होते होने पर भी उनकी स्वभाव की समरूपता को देखते हैं, इसलिए संभाव है। पर्यायों में संभाव दिखता है। हाँ, भूलेला भगवान, तो वो भूलेला है ये भी जानते हैं, पर ये भगवान है ये ही देखते हैं। तो भूलेला भगवान का भूला हुआ भगवान है, तो भूला हुआ कौन है? स्वभाव के पर्याय, पर्याय को जानते हैं। देखना, ये भाई साहब ने अच्छी याद दिला दी। ये गुरुदेव ने ये बात जब कही, और कहते ही थे भूला हुआ भगवान है, तो उसका अर्थ हमने लगा लिया कि कोई की भी कोई सी भूल हो, हमको भूल नहीं जानना, भूल जानना ही नहीं, ऐसा इसका अर्थ है। यदि ऐसा इसका अर्थ करोगे तो अपनी वर्तमान पर्याय में भूल है और वो भूल मिटाना है, ये काम कैसे होएगा?
देखो ये बड़ा बैलेंस का मार्ग है, ये जैन दर्शन है? इस बात को बहुत गंभीरता से, फिर दो शब्द आते हैं धैर्य से और शौर्य से, समझना चाहिए। इस चीज ही ऐसी, क्या करोगे? क्या कहते हैं कि पर्याय के भाव को जानना, लेकिन पर्याय मात्र ही उसका स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वीकार करके स्वभाव से समानता रखता है। ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। इसलिए उसे समस्त पर्यायों पर संभाव रहता है। अब ये 4 पंक्ति हैं, देखो। कदाचित अल्प, अब सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो सम्यक है, दृष्टि सम्यक है, ज्ञान में सर्व जीवों की वर्तमान पर्याय को जानता होने पर भी सबको स्वभाव से, समरूपता से, उनकी समानता को देखता है। लेकिन अभी पूर्ण वीतरागी तो हुआ नहीं है। तो कदाचित अल्प राग द्वेष होने पर भी, एक पॉइंट, स्वभाव की एकता नहीं छूटने से वास्तव में उसे राग द्वेष होता ही नहीं, उसे तो स्वभाव की एकता ही वर्तती है। ये जवाब कहाँ से आया? देखो कि सम्यक दृष्टि को गृहस्थाश्रम में रहकर राजपाट करते हुए, यानी राग देश में वर्तता तो है ना साहब, फिर संभाव कैसे रहता है? तो कहा वो स्वभाव दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए संभाव रहता है। ये एक बात कही। अब एक और एंगल कि राग देश तो है लेकिन राग देश नहीं है। ये जो है ना, ये हाईलाइटेड, इसको देखो। कदाचित अल्प राग देश होने पर भी, फिर बीच की लाइन छोड़ दो, वास्तव में उसे राग देश होता ही नहीं। अल्प राग देश परिणति में होने पर भी वास्तव में उसे राग देश होता ही नहीं। क्यों? अब क्यों खड़ा होगा? क्योंकि उसे स्वभाव की एकता नहीं छूटने से, स्वभाव की एकता ही, अपने स्वभाव की एकता ही वर्तती है। इसलिए राग देश अल्प जो बाह्य में दिखता है, खरेखर उसके वह राग देश होता ही नहीं। आगे देखो अब संभाव की और व्याख्या। भाई स्वभाव बुद्धि का हकार और पर्याय बुद्धि का नकार, यही समभाव है। आत्मा वर्तमान भाव जितना नहीं, अपितु त्रिकाल अखंड ज्ञान मूर्ति है। ऐसी श्रद्धा ही द्रव्य बुद्धि का स्वीकार है और पर्याय बुद्धि का अस्वीकार है, नकार है। त्रिकाली स्वभाव की बुद्धि से आत्मा को मानने वाला सम्यक दृष्टि है और पर्याय बुद्धि से आत्मा को मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को गृहस्थ आश्रम में राजपाट और हजारों रानियों का संयोग भी वर्तता हो और उस संबंधी राग हो, तथापि उस समय भी अखंड स्वभाव की दृष्टि हटती नहीं, किंतु स्वभाव की अधिकता ही रहती है। इस कारण उसे संभाव ही वर्तता है। इस बात को फिर पक्का करो यहां से। अल्प राग देश होने पर भी उसे राग देश वास्तव में होता ही नहीं, क्योंकि स्वभाव की एकता नहीं छूटने से उसे तो स्वभाव की एकता ही वर्तती है, इसलिए उसको संभाव वर्तता है। शेष चर्चा आगे की स्वागत।